हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए पॉलिटी का जो बैच हम स्टार्ट किए थे, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो इसका पिछला क्लास में 26 नवंबर 1949 को वो भारत की संविधान को जो स्वीकार किया गया था, वहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आज हम आगे देखते हैं। तो उससे आज आगे देखते हैं, तो देखते हैं अंतिम बैठक। लिखिएगा हेडिंग, अंतिम बैठक। अंतिम बैठक, ठीक है। तो अंतिम बैठक होता है यह 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होता है। और इस दिन क्या क्या होता है जो देखते हैं। तो इस दिन तीन चीज होता है, इसको लिखिएगा, ठीक है। तो पहले में लिखिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। दूसरा में लिखिए राष्ट्रीय गान, ठीक। और तीसरा में लिखिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए इस दिन तीन चीज का इसका मांग होता है। पहला था क्या, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत में था वंदे मातरम, तो इसको लिख लिया यहाँ पे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो ये जनगण मन, ठीक है, तो इसको लिख लिए। और जो ये राष्ट्रपति था, ये राष्ट्रपति बनाया गया था किसे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार बनाया गया था। तो लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसे नोट कीजिए। आप इसको समझिए कि अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था, वंदे मातरम को, और राष्ट्रीय गान जन गण मन को घोषित किया गया था। और राष्ट्रपति के रूप में किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं इससे आगे, चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए अगला पेज में। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक तरफ याद रखिए कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, ठीक है। तो पहले के संविधान आंशिक रूप से लागू, ठीक है। ये आंशिक रूप से कब हुआ था, तो लिखिएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है, डेट पूछ देता है, ठीक है। दूसरा में लिखिएगा संविधान संविधान पूर्ण रूप से लागू। चलिए तो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो ये लिखा है 26 जनवरी 1950, ठीक है, इसको नोट कीजिए। दो पॉइंट डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब संविधान यहाँ तक लागू हो गया, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान जिसमें लागू हुआ था उसमें भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद था, तो टोटल 16 अनुच्छेद जिसमें संविधान लागू हुआ था, उसमें उसमें 16 अनुच्छेद का वर्णन था। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं। लिखिए उसमें उसमें संविधान में
कुल 16 अनुच्छेद थे, 16 आर्टिकल थे। ठीक है, अब कौन कौन थे जो लिख लीजिए। पहले लिखे आर्टिकल 5, 5 था। 6 लिखिए, 7, 8, 9। उसके बाद लिखिए 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392, 393 और एक था 394। ठीक है, ये टोटल अनुच्छेद था कितना? 16। 16 उस समय क्या हुआ था? लागू किया गया था 16 अनुच्छेद, जिसमें संविधान बना था। चलिए इसको नोट कीजिए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 इतना लगातार था। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। हो गया? अब चलिए इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे में नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिए कि संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने व्यक्ति ने किया था? तो लिखिए संविधान को अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितने किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए 284 लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। 284, 284। एक मिनट देखिए, 284 लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट इसमें, कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो चलिए हम अगला पेज ले लेते हैं और लिखिए संविधान बनाने में, लिखिए दूसरा पॉइंट, संविधान बनाने में, लिखिए संविधान को बनाने में लगा समय। अब देखिए समय कितना लगा था, तो समय में लिखिएगा 2 वर्ष, एक मिनट लिखिएगा 2 वर्ष, पेन क्यों छोड़ रहा? ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था। ठीक है, अब लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, संविधान में खर्च कितना हुआ था? खर्च कितना हुआ था? तो खर्च लिखिए 63,96,729 रुपया। लिखिए, देखिए संविधान बनने में लगा कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। और संविधान में खर्च कितना हुआ था टोटल? तो टोटल खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया इसमें खर्च हुआ था। ठीक है,
चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे एक कहानी समझिएगा कि अब संविधान बन गया, अब उसको सिर्फ क्या करना, अब लिखने की बात है यहाँ। अब संविधान बन गया, इसको लिखने की बात है। हाथ से कौन लिखेगा? हाथ से लिखने की बात है यहाँ। तब 1 मिनट। चलिए, अब है संविधान को लिखने की बात। इस संविधान को लिखेगा कौन? तो ये चर्चा चला कि जिसका राइटिंग बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, वही संविधान को लिखेगा। तब सभी जितना भी स्कूल था, कॉलेज था, सभी में ये पता किया गया कि किसका राइटिंग बेटर है। तो उसमें एक व्यक्ति उभर कर आया, उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो लिखिए उसका नाम प्रेम बिहारी, देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये व्यक्ति था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये जो व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये रहने वाले थे मधुबनी। कहाँ थे? मधुबनी का, मधुबनी का रहने वाले थे। ठीक है, और ये अपनी पढ़ाई कहाँ कर रहे थे? तो ये पढ़ाई कर रहे थे शांति निकेतन में। ठीक है, शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, यहाँ उन्होंने क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे शांति निकेतन में। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? तो मधुबनी के। लिखिए प्रेम बिहारी नारायण राजादा ये मधुबनी के रहने वाले थे। शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने क्या करा? पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि संविधान जो निर्माता है वो भी प्रेम बिहारी नारायण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि संविधान आपको लिखना है, लिखने के लिए आप क्या चार्ज लेंगे? तो प्रेम बिहारी ने बताया कि महाशय हम तो चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन मेरा 2 शर्त है। तो बोले क्या शर्त है आपका? तो उन्होंने बताया, बोला कि संविधान के हर एक पेज में मेरा नाम होगा। माने कहने का अर्थ हुआ कि संविधान के हर एक पेज में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखा हुआ रहेगा, हर एक पेज में। और सबसे लास्ट में, पेज के सबसे अंतिम पेज पे मेरा दादाजी का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो दादाजी का उनका नाम क्या था? तो रामदास उनको दादाजी का नाम था। तो संविधान निर्माता मान गए, बोले ठीक है लिखो। तो संविधान जो हाथ से लिखा था वो लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये मधुबनी के रहने वाले थे और शांति निकेतन स्कूल में इन्होंने किया गया था, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब इसको बारे में लिखिए आगे थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए संविधान के प्रत्येक पेज पे, संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी एक मिनट, पेज छोड़ रहा है। चलिए, प्रत्येक पेज पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा रायजादा
लिखा है और सबसे सबसे अंतिम पेज पे उनके दादाजी का नाम रामदास लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अब नोट कीजिए। ठीक है, रामदास। ठीक है, लिखिए। संविधान के प्रत्येक पेज पे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखा है और सबसे अंतिम पेज पर उसके दादाजी का नाम रामदास लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए, अब तो ये लिखा गया, अब सजावट का कार्य कौन किया, तो लिखिए सजावट का कार्य। अगला पॉइंट लिखिएगा, सजावट का काम सजावट का कार्य। तो सजावट का कार्य क्या था, नंदलाल बोस। लिख लिया नंदलाल बोस। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, सजावट किया गया था। उसको सजाने का काम किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इससे आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक लिखिएगा कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। लिखिए, भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान के विभिन्न विभिन्न स्रोत। चलिए लिखिए, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। अब चलिए, इसमें ये देखना है कि कहाँ से क्या क्या लिया गया था। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यूएसए। लिखिए यूएसए। अब यहाँ से क्या क्या लिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, मूल अधिकार यहाँ से लिया गया था। तो लिखिए मूल अधिकार। लिखिए मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि निर्वाचित जो राष्ट्रपति और महाभियोग है, दोनों पद यहाँ से लिया गया है। तो लिखिए राष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति। दूसरा लीजिए महाभियोग, जो लाया जाता है इस पर, यहाँ से लिया गया महाभियोग। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया। लिखिएगा उप राष्ट्रपति। कलम क्यों छोड़ा था। लिख लीजिए उपराष्ट्रपति, लिख लीजिए। उपराष्ट्रपति लिख लीजिए। ठीक है,
तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखिएगा। कौन सा? मूल अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति और महाभियोग और उपराष्ट्रपति, ये चारों पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उसके बाद एक और है न्यायिक पुनर्विलोकन, जो यहाँ से लिया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता, जो यूएसए से लिया गया है। तो एक और 2 पॉइंट लिख लीजिए, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से। लेकिन पूछता है प्रश्न कि जो राष्ट्रपति का पद है कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग लिया गया है यूएसए से। ठीक है, चलिए। चलिए, हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला लिखिए ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? लिखिए ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? जो, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, संसदीय शासन प्रणाली। लिखिए संसदीय शासन शासन प्रणाली। पहला संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। दूसरा विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन, विधि का शासन, ठीक है। दूसरा लिखिए विधि का शासन। विधायी प्रक्रिया, आगे लिखिए विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, आगे लिखिए एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए, हाँ, एक और भी याद रखिए कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, मतलब जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो लिखिए चुनाव में सर्वाधिक, चुनाव में सर्वाधिक, लिखिएगा चुनाव में सर्वाधिक, ये चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आगे लिखिए, आगे कुछ और पॉइंट डाल लीजिए, 2-3 पॉइंट डाल लीजिए। मंत्रिमंडल प्रणाली यहीं से लिया गया है, तो लिखिए मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कि लिया गया कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हाँ, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से सभी लिया गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रह देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।